बहुत समय पहले देवताओं में चंद्रदेव सबसे सुंदर और तेजस्वी माने जाते थे। उनकी शीतल चांदनी पूरी पृथ्वी को प्रकाश और शांति देती थी। रात होते ही आकाश उनकी रोशनी से चमक उठता था। चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों से हुआ था। ये 27 पुत्रियां वास्तव में 27 नक्षत्रों का प्रतीक थीं। दक्ष ने विवाह के समय चंद्रदेव से कहा था, तुम्हें सभी पत्नियों के साथ समान प्रेम और सम्मान रखना होगा। चंद्रदेव ने मुस्कुराकर यह वचन स्वीकार कर लिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे चंद्रदेव केवल अपनी पत्नी रोहिणी के साथ अधिक समय बिताने लगे। रोहिणी अत्यंत सुंदर और कोमल स्वभाव की थीं, इसलिए चंद्रदेव उनसे बहुत प्रेम करते थे। बाकी पत्नियां स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगीं। वे कई रातों तक दुखी होकर रोती रहीं। आखिरकार वे अपने पिता दक्ष के पास पहुंची। दक्ष ने चंद्रदेव को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, तुम एक राजा और देवता हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि सभी के साथ समान व्यवहार करो। लेकिन प्रेम में डूबे चंद्रदेव ने उनकी बात को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता गया और उनका पक्षपात बढ़ता गया। यह देखकर दक्ष का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने श्राप दिया, हे चंद्र, तुम्हारा तेज नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे तुम कमजोर पड़ जाओगे और तुम्हारी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। चंद्रदेव का चमकता चेहरा फीका पड़ने लगा। उनकी रोशनी दिन ब दिन कम होती गई। रातें अंधेरी होने लगीं। समुद्र की लहरें असंतुलित होने लगीं। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु और आर्ष्य चिंतित हो गए। देवता भी भयभीत हो उठे, क्योंकि चंद्रमा का संबंध प्रकृति और समय से माना जाता था। अपने अहंकार और गलती का एहसास होने पर चंद्रदेव बहुत दुखी हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि अब केवल भगवान शिव ही उन्हें बचा सकते हैं। वे हिमालय की ओर गए और कठोर तपस्या शुरू कर दी। कहा जाता है कि हजारों वर्षों तक उन्होंने भोजन और जल त्याग कर केवल एयूएम नमः शिवाय का जाप किया। बर्फीली हवाएं चलती रहीं, वर्षा होती रही, लेकिन चंद्रदेव अपनी भक्ति में अटल रहे। आखिरकार एक दिन पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाएं आकाश तक फैली थीं और तीसरा नेत्र सूर्य की तरह चमक रहा था। शिव जी ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारी तपस्या और पश्चाताप ने मुझे प्रसन्न किया है। चंद्रदेव तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। भगवान शिव बोले, दक्ष का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, क्योंकि कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हें अपने मस्तक पर स्थान देता हूं। इतना कहते ही शिव जी ने चंद्रदेव को अपनी जटाओं पर धारण कर लिया। उसी क्षण चंद्रदेव का खोया हुआ तेज लौट आया। तभी से भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा जाने लगा।